नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ प्राइम और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। तो उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग की परीक्षा के पेपर लीक मामले के बाद आयोग की चेयरमैन एस राजू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कहा यह जा रहा है कि एस राजू ने नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यूके SSSC की परीक्षा के पेपर लीक मामले के बाद आयोग के कामकाज पर लगातार सवाल उठ रहे थे। पिछले साल दिसंबर महीने में स्नातक स्तरीय परीक्षा करवाई गई थी। आयोग ने 4 और 5 दिसंबर को परीक्षा करवाई और परीक्षा में धांधली और पेपर लीक मामले के बाद आयोग की भूमिका पर भी लगातार सवाल उठ रहे थे। सीएम धामी ने भी साफ किया था कि धांधली की पूरी निष्पक्षता से जांच होगी और दूध का दूध पानी का पानी किया जाएगा। जांच के दौरान परीक्षा में गड़बड़ी और पेपर लीक मामले में अब तक कई लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। 18 तारीख मैंने फैसला ले लिया, लेकिन 19 तारीख से मेरे अंडर सेक्रेटरी वहाँ बैठा हुआ है, डिप्टी सेक्रेटरी, और फॉर सम रीज़न दे वर नॉट फाइलिंग इट। फिर अचानक मुझे खबर मिल रहा है कि वो ट्यूसडे से लेकर वो बैठे हुए हैं, वहाँ फ्राइडे जाके दर्ज हो रहा है। हो सकता है कि पुलिस में कुछ प्लानिंग किए होंगे, जो भी कारण है थोड़ा देर तो हुआ, लेकिन बात यह है कि हम ही लोगों ने इसको पकड़ा था। पूरा जो है हम ही लोगों का इसमें आता। तो अगर मैं चाहता था मैं टाल सकता था। और चलिएगा बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून से खबर है। एस राजू के इस्तीफे पर कांग्रेस के सवाल, सिर्फ इस्तीफों से काम नहीं चलेगा। सरकार को हाई कोर्ट की सिटिंग जज की अध्यक्षता में इसकी जांच करवानी चाहिए। तो देखिए, इस पूरे मामले पर शुरुआती दौर से ही लगातार विपक्ष सवाल उठाते हुए नजर आया था और एक बार फिर से तमाम सवाल उठाए गए हैं कांग्रेस की तरफ से। ये कहा गया है कि सिर्फ इस्तीफों से काम नहीं चलेगा। सरकार को हाई कोर्ट को सिटिंग जज की अध्यक्षता में ये जांच करानी चाहिए। कांग्रेस शुरू से कहती आई है, एक तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भंग करना चाहिए। भंग करने के साथ साथ इसमें सारी पिछले 5-6 वर्षों में जितनी भर्तियां हुई हैं उन सबकी एक हाई कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में एक जांच होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हाई कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में जांच नहीं होगी, दूध का दूध पानी का पानी नहीं होगा। बहुत बड़ा घोटाला है और वो घोटाला केवल अधिकारियों तक, कर्मचारियों तक सीमित नहीं है। आप छोटे कर्मचारियों को बलि का बकरा बना करके और केवल वाइट वॉश करना चाहोगे तो उससे वाइट वॉश नहीं होगा। और देखिए, आयोग के चेयरमैन एस राजू ने इस्तीफे के बाद देहरादून में हलचल काफी बढ़ गई है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आने वाले समय में क्या कुछ और बड़ा होने वाला है, और इसी पर देखिए हमारे संवाददाता पंकज राणा की रिपोर्ट। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के अध्यक्ष पद से एस राजू ने इस्तीफा दे दिया है। 2016 से वो इस पद पर मौजूद थे। आयोग ने जो भर्तियां कराई थी पिछले दौरान, उन पर गड़बड़ी के आरोप लगे थे, इसलिए उन्होंने अपने अध्यक्ष पद से नैतिकता के तौर पर इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है। फिलहाल अभी आप देखेंगे तो मैं इस वक्त जो अधीनस्थ चयन सेवा आयोग का ऑफिस है उसमें मौजूद हूँ और यहीं पर उन्होंने अपनी घोषणा की है कि वो अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहे हैं। हाल ही में दिसंबर 2021 में स्नातक स्तर की कुछ परीक्षाएँ हुई थी, उन परीक्षाओं में घपले के आरोप लगे थे और उसके बाद आयोग ने उस पर एक FIR दर्ज कराई थी और FIR दर्ज होने के बाद STF उसकी जांच कर रही थी। जांच में प्राथमिक तौर पर ही कई तरह के तथ्य STF को सामने लगे और उसके बाद कई जो आरोपी थे उनकी गिरफ्तारी की गई। 13 आरोपी अभी तक इसमें गिरफ्तार कर लिए गए हैं। STF की जो जांच है वो आगे अभी भी चल रही है, लेकिन जांच पूरी होने से पहले ही आयोग के जो अध्यक्ष हैं एस राजू, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उनका साफ कहना है कि आयोग अपने हिसाब से एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो अपनी तरीके से संस्था अपनी तरीके से काम करती है। आयोग ने जो भी भर्तियां अभी तक कराई हैं वो पूरी तरह से साफ सुथरे तरीके से कराई हैं। 88 से ज़्यादा भर्तियां आयोग द्वारा अभी कराई गई हैं और एक ही भर्ती पर इस तरह के सवाल खड़े करना और पूरे आयोग को इसके घेरे में ला देना, ये कहीं ना कहीं गंभीर बात है। इसीलिए उन्होंने आज अपने पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया और इस्तीफा सरकार को और शासन के लिए भेज भी दिया है। इस बात से साफ जाहिर हो जाता है कि कहीं ना कहीं जो तमाम इसमें जो भर्तियाँ भी हुई थी उनमें जो संलिप्तता पाई गई हैं उससे वो आहत हैं, और इसलिए भी आहत हैं क्योंकि आयोग ने अपने स्तर से काम किया और एस राजू एक। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे तो सीएम पुष्कर सिंह धामी रुद्रपुर के दौरे पर रहे। इस दौरान सीएम धामी ने दुग्ध उत्पादकों के खाते में 22 करोड़ रुपए प्रोत्साहन राशि ट्रांसफर की। इससे प्रदेश के 1,13,000 लोगों को इस योजना का फायदा मिलेगा। इसके साथ ही पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि दुग्ध उत्पादकों को समितियों के माध्यम से 25% अनुदान दिया जा रहा है। किसान हो, चाहे दुग्ध उत्पादक हों, फलों के क्षेत्र में काम करने वाले हों, बागवानी के क्षेत्र में काम करने वाले, उनको हम लोग हर प्रकार से प्रोत्साहन की इनकी योजना बना रहे हैं और साथ ही साथ जो उनका उत्पाद है उस उत्पाद को ठीक से बाजार मिले।
ठीक से उनको मार्केट मिले, मार्केट तक जाने की व्यवस्था मिले, उसके संवर्धन का, प्रोसेसिंग का, सारे सेक्टरों में हम लोग काम कर रहे हैं। और हमारा संकल्प है, माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए। उस क्षेत्र में हम लगातार काम कर रहे हैं। इसी के तहत हमने आज प्रोत्साहन राशि भी यहाँ पर दुग्ध उत्पादकों को दी है। और हल्द्वानी में रजिस्ट्रार कानूनगो रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार किए गए हैं। आरोप है कि उन्होंने एक शख्स से काम कराने की एवज में 10,000 रुपए रिश्वत मांगी थी। पीड़ित शख्स ने इसकी शिकायत विजिलेंस से भी कर दी और विजिलेंस टीम ने जांच और कानूनगो को गिरफ्तार कर लिया है। विजिलेंस की कार्रवाई से तहसील में हड़कंप मची। और चलिए आगे बढ़ेंगे एक बड़ी खबर के साथ। हरिद्वार में सराफा कारोबारी से रंगदारी मांगने का यह पूरा मामला है। मुख्य आरोपी समेत 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सुनील राठी के नाम से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी और एक बड़ी सफलता पुलिस को मिली है। मुख्य आरोपी समेत 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हरिद्वार में सराफा कारोबारी से रंगदारी मांगी गई थी। 50 लाख रुपए की रंगदारी सुनील राठी नाम के सराफा व्यापारी से मांगी गई थी, जिसके बाद जांच लगातार जारी थी। ट्रेलर हैं, उनके ऊपर फायर किया गया था जबकि वो अपनी 2 व्हीलर पे जा रहे थे। और उसके अगले दिन फिर इनको एक फ़ोन आता है जिसमें कि इनसे एक हैवी अमाउंट की फिरौती केस में मांग की गई थी और एक कुख्यात का नाम जिसमें लिया गया था जो कि जेल में निरुद्ध है। तो सारे एंगल्स पर पुलिस ने काम किया। जितने भी उस गैंग से जुड़े हुए सदस्य थे जो पहले जेल गए, उनके बारे में छानबीन की गई। जेल में जाके भी कई अपराधियों से बातचीत की गई। जो ग्राउंड वर्क है वो भी किया गया। CCTV फुटेज, जम डाटा, ये सारी चीज़ें की गई। और अंततः इस केस में जो मुख्य अभियुक्त है वो और उसके जो 4 साथी हैं वो पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए हैं। और अब बात महंगाई पर महा अटैक की, तो महंगाई के मुद्दे पर एक बार फिर से विपक्ष सड़कों पर उतर आया है। देहरादून में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजभवन कूच किया और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस दौरान कांग्रेस के कई नेताओं को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। राजधानी देहरादून में कांग्रेस का ये प्रदर्शन महंगाई, बेरोजगारी और करप्शन के खिलाफ है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा की अगुवाई में कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन आज सड़कों पर नजर आ रहा है। हजारों की संख्या में कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता आज सड़कों पर उतरे हैं और आप देख रहे हैं तो तमाम जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं वो बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ गए हैं और बैरिकेडिंग को फांदने की कोशिश की जा रही है। हालांकि पुलिस ने उन्हें रोक दिया है और आप देखेंगे तो ऊपर कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा, भुवन कापड़ी समेत तमाम जो नेता हैं वो बैरिकेडिंग में बैठे हुए हैं। लगातार केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। तो ये प्रदर्शन सरकार को चेताने के लिए है, सरकार को ये बताने के लिए है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की गलत नीतियों की वजह से जो महंगाई बढ़ रही है और आम जनता उसमें पिस रही है, उसको सरकार कम करे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजभवन की तरफ कूच किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हंगामा बढ़ने पर पुलिस ने कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को हिरासत में ले लिया। कांग्रेस का कहना है कि महंगाई से आम आदमी परेशान है, मगर सरकार कोई भी राहत देने के मूड में नहीं है। अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से चौपट कर दिया और हम श्रीलंका के रास्ते पे चल पड़े हैं। और इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि खाने वाला आटा, दूध, छाछ, जो गरीब का बच्चा पीता है छाछ, जो हर बच्चा पैदा होने वाले को दूध चाहिए होता है, उस पे तक GST लगा दिया, कफन पे GST लगा दिया। ऐसी सरकार के विरोध में आज हम प्रदर्शन कर रहे हैं और इन्होंने देश की अर्थव्यवस्था चौपट ही नहीं करी। हर घर में कोई ना कोई लड़का, कोई ना कोई लड़की बेरोजगार पड़ी है। बेरोजगारी के खिलाफ ये आंदोलन है। अग्निवीर योजना के तहत इन्होंने भारत को कमजोर करने की कोशिश की है, उसके खिलाफ ये आंदोलन है। कांग्रेस का आरोप ये भी है कि केंद्र सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है, मगर विपक्ष जनता की आवाज बनकर आंदोलन करता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर केंद्र में सरकार बनाई और आज की स्थिति ये है कि एक गरीब आदमी का चूल्हा जलना बड़ा मुश्किल हो गया है। महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और युवा बेरोजगार सड़कों पर घूम रहा है। पहले ये कहा गया 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, महंगाई कम करेंगे, किसानों की आय दुगनी करेंगे, लेकिन सब जो है बातें करनी और कथनी और। लगातार महंगाई बढ़ रही है और बेरोजगारी बढ़ रही है। इसके खिलाफ कांग्रेस देश भर में राजभवनों का घेराव कर रही है। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार ने देश में अघोषित इमरजेंसी लगा दी है। देश में महंगाई लगातार बढ़ रही है, खाने पीने की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं, जिससे आम आदमी बेहाल है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट।
तो देखिए, कांग्रेस ने महंगाई, जीएसटी और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ संसद से सड़क तक प्रदर्शन किया। इस दौरान दिल्ली में कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान पूर्व सीएम हरीश रावत भी शामिल होने पहुंचे। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने हरीश रावत को हिरासत में ले लिया। कांग्रेस के प्रदर्शन को देखते हुए जंतर मंतर इलाके को छोड़कर पूरी दिल्ली में धारा 144 लागू की गई थी। दिल्ली पुलिस का कहना था कि लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए ये फैसला लिया गया। दिल्ली में आज कांग्रेस की तरफ से महंगाई को लेकर यह बड़ा प्रदर्शन किया गया, जिसमें पूर्व सीएम हरीश रावत को हिरासत में लिया गया था। और उधर अल्मोड़ा में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई के विरोध में प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के मुद्दे पर प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस का कहना है कि डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है और लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। और चलिए आगे बढ़ेंगे तो जोशीमठ में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर बरसाती नाले में पानी बढ़ता जा रहा है। सड़कें बह गई हैं और बद्रीनाथ हाईवे का करीब 15 मीटर हिस्सा पूरी तरह से वॉश आउट हो गया है और ऐसे में बद्रीनाथ हाईवे पर आवाजाही भी बाधित हो गई है। बारिश के मौसम में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर सफर करना सिरदर्द बन गया है। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर लामबगड़ नाला उफान पर बह रहा है, जिससे सड़क का करीब 15 मीटर हिस्सा वॉश आउट हो गया है। बद्रीनाथ हाईवे की हालत देखिए, यहाँ सड़क का तो नामो निशान ही मिट गया है। हर तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है। जब सड़क की स्थिति ऐसी होगी तो भला कोई यहाँ से कैसे सफर का जोखिम मोल ले सकता है। रोड बंद होने से चारधाम यात्रियों के साथ ही आम लोगों की मुश्किल बढ़ गई है। एक बीमार शख्स को अस्पताल पहुंचाने के लिए एसडीआरएफ के जवान देवदूत बन गए। गांव के ग्रामीण को हार्ट अटैक आ गया था। बीमार ग्रामीण को अस्पताल पहुंचाने के लिए एसडीआरएफ जवानों ने मोर्चा संभाल लिया। एसडीआरएफ जवानों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर ग्रामीण को किसी तरह से नाला पार करा दिया। एसडीआरएफ जवानों की इस दिलेरी के लिए मरीजों के परिजनों ने आभार व्यक्त किया है। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से रणजीत रावत की रिपोर्ट। और देखिए, इधर टिहरी में बारिश की वजह से झील का जल स्तर बढ़ गया है। टिहरी झील के जल स्तर में बढ़ोतरी हो रही है। टिहरी डैम से 211 क्यूमेक्स पानी डिस्चार्ज किया गया है और जल स्तर बढ़ने से झील के आसपास बसे ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है। जल स्तर बढ़ने पर गांव में भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है और बारिश की वजह से एक बार फिर से जो झील का जल स्तर है वो बढ़ गया है, जिससे जो आसपास गाँव है वो भी दहशत में है। गाँव के लोग परेशान हैं और आमतौर पर देखा जाता है कि जब भी जल स्तर बढ़ता है तो गांव में भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है। और देखिए, भारी बारिश की वजह से रुद्रप्रयाग में लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। बारिश की वजह से रैंतोली जसोली मोटर मार्ग जगह जगह से बाधित हो गया है, जिससे लोगों की परेशानी भी बढ़ गई है। ग्रामीण घरों में कैद होने को मजबूर है और जिले के 12 मोटर मार्ग अभी भी बंद है, तो वहीं 50 से 60 गाँव का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है। तो लगातार बारिश का कहर किस तरीके से देखने को मिल रहा है, इसकी बानगी आप देख सकते हैं। लगातार जो मार्ग हैं वो बाधित हो रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, रुद्रप्रयाग की तस्वीरें हैं, किस तरीके से बारिश का दौर जारी है और पहाड़ी से मलबा गिरने का सिलसिला भी जारी है, जिसकी वजह से कई जो मुख्य मार्ग हैं वो बाधित हो गए हैं। प्रशासन की तरफ से कड़ी मशक्कत की जा रही है इन मार्गों को खोलने की। और बारिश और भूस्खलन की वजह से चारधाम यात्रा भी प्रभावित हो रही है। बारिश की वजह से केदारनाथ धाम की यात्रा पर आने वाले यात्रियों की संख्या काफी कम हो गई है और हर दिन यात्रा पर 1,500 से 2,000 यात्री आ रहे हैं। अब तक 9,70,000 श्रद्धालु केदारनाथ आ चुके हैं, मगर खराब मौसम के बावजूद भी कुछ श्रद्धालु कुदरत की चुनौतियों को चैलेंज करते हुए केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। और ऐसा एक शख्स साइकिल पर सवार होकर केदारनाथ धाम पहुंचा है। आगे बढ़ेंगे तो रुड़की में एक स्टंट मैन का वीडियो पुलिस की परेशानी बढ़ा रहा है। बाइक पर स्टंट करता ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस ने इसकी जांच शुरू कर दी है।
कभी बाइक को जमीन पर गिराकर स्टंटबाजी, कभी हाथ छोड़कर बाइक को दौड़ाना, कभी बाइक की सीट पर लेटकर करतब दिखाना। रुड़की में सोशल मीडिया पर वायरल हुई इन तस्वीरों को जिस किसी ने भी देखा हैरान रह गया। देखिए ये शख्स कैसे बाइक पर स्टंटबाजी कर रहा है। इस तस्वीर को देखिए, ये युवक बाइक की सीट पर लेटकर स्टंट दिखा रहा है। बाइक रफ्तार के साथ दौड़ रही है और ये उस पर बड़े ही आराम से लेटा हुआ है। इकबाल नाम के इस शख्स का कहना है कि इसे बचपन से ही इस तरह के स्टंट करने का शौक है। मुझे शौक था, मैंने मोटरवे में बाइक चलाई कर लिया। वही मुझे शौक लगा, मैं देखता रहा उसको। बस इसके अलावा तो और कोई शौक नहीं है मेरा। मौत के कुआं में भी चलाई आपने? हाँ, चलाई है। मगर सवाल ये है कि अगर स्टंट करते समय कोई दूसरा राहगीर चपेट में आ गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? यही वजह है कि पुलिस अधिकारी इस पर एक्शन लेने की बात कर रहे हैं। इस तरह से स्टंट कर रहा है, संज्ञान में आ गया मामला, जांच कर रहे हैं इसमें, और बताया गया युवक तेलीवाला का है, तो इसमें बुला के जो भी संभव कार्रवाई है जो वो हम करेंगे। साथ साथ जो स्टंट, जो बाइकर्स के स्टंट हैं बिना हेलमेट, ट्रिपल राइडिंग और जो ये बुलेट पे जो पटाखे फोड़ने की जो बातें हो रही हैं, उसमें लगातार हमारी ट्रैफिक पुलिस और जो थाना पुलिस है वो लगातार कार्रवाई कर रही है। एक अकेला शख्स बाइक पर खतरनाक स्टंट कर रहा है। कभी ये हाथ छोड़कर बाइक चलाता है, कभी बाइक को जमीन पर गिराकर स्टंट करता है, तो कभी बाइक की सीट पर लेटकर स्टंट करने लगता है। एबीपी गंगा के लिए रुड़की से विनीत त्यागी की रिपोर्ट। तो उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में सेवा देने से कतरा रहे सरकारी शिक्षकों से देहरादून और दूसरे सुगम क्षेत्रों का मुंह नहीं छूट पा रहा। पौड़ी में भी शिक्षा विभाग का को एक ऐसी ही समस्या से जूझना पड़ रहा है। एलटी के 295 पदों को जहां गढ़वाल मंडल में 30% कोटे से भरा जाना था, तो वहीं इसके सापेक्ष सिर्फ 163 पदों पर ही विभाग को विकल्प मिल सके हैं। और इधर आजादी के अमृत महोत्सव के तहत रुद्रप्रयाग में कार्यक्रम करवाया गया, जिसमें सेना के जवानों ने हैरतअंगेज करतब दिखाए हैं। गुलाब राय मैदान में 11 मराठा रेजिमेंट की तरफ से ये कार्यक्रम करवाया गया, जिसमें हथियारों की प्रदर्शनी भी लगाई गई थी। और उधर कर्णप्रयाग के गौचर में आईटीबीपी के हिमवीरों ने तिरंगा यात्रा निकाली है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा, जिसके लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। तो देखिए, बहुत कम लोगों को पता होगा कि उत्तराखंड में स्नो लेपर्ड भी पाए जाते हैं। जी हाँ, उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्रों में स्नो लेपर्ड मिलते हैं, मगर वो भी कभी कभार ही नजर आते हैं। जोशीमठ में स्नो लेपर्ड की मौजूदगी का पता चला है। भारत चीन सीमा पर एक स्नो लेपर्ड की मौजूदगी से वन्यजीव प्रेमी खुश हैं। मलारी में चीन बॉर्डर पर स्नो लेपर्ड नजर आया है। ये तस्वीर वहां पर काम करने वाले कुछ मजदूरों ने अपने मोबाइल में कैद की है। स्नो लेपर्ड का नजर आना इसलिए अहम है क्योंकि ये दुर्लभ प्रजाति के जीव हैं। ये सिर्फ हिमालयी राज्यों के बर्फीले इलाकों में मिलते हैं, मगर अब इनकी संख्या बेहद कम बची है। स्नो लेपर्ड उच्च हिमालय और ट्रांस हिमालय क्षेत्र के 5 राज्यों में पाया जाता है। ये उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर जैसे उच्च हिमालय क्षेत्र में मिलता है। जिन देशों में स्नो लेपर्ड पाया जाता है, वहाँ पर इनकी संख्या को आने वाले दशक में बढ़ाकर 2 गुना करने की कोशिश की जा रही है। स्नो लेपर्ड देखने में मैदानी क्षेत्र में मिलने वाले लेपर्ड के जैसा ही होता है, मगर बर्फीले इलाकों में रहने की वजह से इसका रंग सफेद नजर आता है। उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र में स्नो लेपर्ड को संरक्षण दिया जा रहा है। वन विभाग ने उच्च हिमालयी क्षेत्रों में इन पर नजर रखने के लिए कैमरा ट्रैप लगाए हैं, जिनकी रेगुलर मॉनिटरिंग की जाती है। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से रणजीत रावत की रिपोर्ट। और चलिए, पहाड़ प्राइम में फिलहाल इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।